हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k माइनस 1. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है a1 a2 a3 एस ऑन. अगर ये टर्म है किसी सीक्वेंस के जिसमें a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को और an nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और an प्लस 1 अपॉन an जो हो वो सभी n के लिए कांस्टेंट हो, तो हम इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं. और जो ये कांस्टेंट होता है इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कॉमन रेशियो होता है. अगर जो a1 है वो a है, देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r जो हो वो एक इक्वल नहीं होता और n इंटू a होता है जब r जो है वो एक के इक्वल होता है. नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k माइनस 1. समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k माइनस 1. यहाँ पर हम एक बार k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 माइनस 1 प्लस एक बार यहाँ पर 2 पुट करेंगे, n तक पुट करना है, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 1 प्लस एस ऑन कितने टर्म तक, n टर्म तक, n टर्म्स. नाउ ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 ही रहेगा और प्लस 3 की पावर जो ये 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस ये 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा और प्लस एस ऑन n टर्म्स तक. नाउ इसमें हम इसके जो 2 की पावर है उसको अलग लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 1 ही रहेगी प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट. अब ये जो अगर ये टोटल जो थे वो n टर्म थे तो ये n टर्म हो जाएगा क्योंकि ये टोटल n टर्म से, तो ये n टर्म्स हो गया. एंड प्लस 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एस ऑन n टर्म ये हो गया, n टर्म्स ये हो गया. अब ये भी जीपी है क्योंकि इसमें 2 से हर टर्म में अगले नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो ये दोनों जीपी हैं. तो ये जो दोनों का सम का फॉर्मूला होता है तो हमें पता है जो एस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. अब इसमें जो पहला वाला है वो 2 की पावर n तक जाएगा और दूसरा वाला 3 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा क्योंकि एक पावर कम है. देखिए जैसे इसमें एक पावर कम है, जैसे 3 है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है. नाउ यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जीपी बन जाएगी. तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है पहले इसमें, तो a जो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 एंड कॉमन रेशियो भी जो है वो 2 है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है तो वो 2 है. और इस केस में जो फर्स्ट टर्म a2 लिख लेते हैं जो कि है 1. इस यहाँ पर जो a2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेकंड जीपी का जो है फर्स्ट टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और जो है कॉमन रेशियो है r2 वो कितना हो गया यहाँ पर, वो 3 हो गया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना. तो यहाँ पर जो एसएन का फॉर्मूला होगा वो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा a r की पावर a1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस यहाँ पर a2 r की पावर r2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r2 माइनस 1. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो a1 था वो कितना था, यहाँ पर जो a है वो 2 है तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू r की पावर जो r है वो कितना है, r है, r भी 2 है तो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा
A2 इस केस में 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू और R2 है 3 तो हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 3 माइनस 1। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो अपॉन में जो है वो बचेगा कितना 2 माइनस 1 1 बचेगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ तो ऊपर 1 है तो हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। नाउ इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर अगर यहाँ पे 2 की पावर n मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर n से तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2 जो होगा वो 4 होता है तो माइनस 4 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और ये यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 2 हम अलग लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 3 की पावर n माइनस 5। तो ना यहाँ से जो हमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि सम ऑफ ये जो इवोल्यूशन की इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि इक्वल आई इस टर्म के। सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 3 की पावर n माइनस 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।